जीवा खींच के लाएगा, 11 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की युवा राजपूत सभा उसको देगी। नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले पीएचई डेली वेजेस ने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस बार जो चुनावों का है बहिष्कार करेंगे। कल एक नया स्टेटमेंट आया युवा राजपूत सभा की तरफ से कि वो भी भाजपा से थोड़ा सा नाराज़ हैं और उनकी तरफ से भी एक नया ऐलान हुआ कि वो भी इस बार जो चुनावों का बहिष्कार करेंगे अगर भाजपा की तरफ से एक ठोस कदम ना उठाया गया। बात करते हैं अभी हमारे साथ हैं युवा राजपूत सभा के चीफ पैटर्न राजेंद्र मनहास जी। राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत राजेंद्र जी, कल आपकी तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया, कुछ उसके बारे में बताइए। कल हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी मगर वो मुद्दा अभी काफ़ी गरमाया हुआ है और जैसे आपको पता ही होगा कि पुरुषोत्तम रूपाला जी जो राजकोट से इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी एक सभा के अंदर उन्होंने राजपूत बिरादरी को वो शब्द यूज़ किए हैं जो पूरे समाज को दिल और दिमाग पर छा गए हैं और हर जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और लोग सड़कों पे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आग जहां जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है, मगर बीजेपी के लोग अभी तक उसको ये नहीं पूछ रहे हैं कि रूपाला जी आपने किस हैसियत से राजपूत बिरादरी पे इतनी बड़ी उंगल उठाई और उनकी बहू बेटियों पे बात करने वाले आप होते कौन हैं। और क्योंकि बीजेपी के अंदर राजपूत बिरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है, सब लोग अंदर से सुलझ रहे हैं और सब ने इस बात का खंडन किया है, या तो ये पार्टी के अंदर रहे, जहाँ तो पार्टी को इंसाफ करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस बात को। खामियाजा किस रूप में आप कहते हैं? देखिए, जो उन्होंने दिल पे चोट की है, लोग बोर्ड से चोट करेंगे और हमारा राजपूत समाज और स्वर्ण जाति पूरी, मैं कहता हूं, वो भरपूर चोट जो है इनको वोट से करेगी। जिन लोगों के दिमाग अकल टिकाने से हिल गई है, मुझे लगता है वोट की चोट ही इनको अब अकल टिकाने देगी, क्योंकि ये लोग सरकार में रहकर नशे में चूर हैं। इनको ना बड़े का पता है ना छोटे का पता है। और आज तक जो हम लोग चुप करके बैठे थे, ठीक है जी मोदी साहब ये कर रहे हैं, मगर आज मोदी जी के गुजरात में ही एक ऐसा नसूर पैदा हो गया इनके नाक के नीचे और इन लोगों ने उसका खबर तक नहीं ली, ना ही उनके प्रेसिडेंटों ने, ना ही उनकी कमेटी ने और ना ही मोदी साहब ने। अब मोदी साहब को यह सोचना है कि बीजेपी में अगर राजपूत बिरादरी को रखना है, या तो रूपाला जैसे लोग रखेंगे तो जहां हमारी राजपूत बिरादरी इसके साथ रहेगी। ये सोच और ये वोट जो चोट है जो दिल पे लगी है, इसका असर तो बीजेपी को होने वाला है। मगर अगर राजपूत बिरादरी को मोदी जी को रखना है या फिर रूपाला जी को रखना है, ये उनकी मर्जी है। देखिए, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। राजपूत बिरादरी अगर चुनावों में भाजपा से अलग हो गई तो फिर तो खामियाजा लगता है वो तो होगा ही। खजूरे साहब, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़ी बड़ी अच्छी कवरेज की है। मुझे कभी बताइए कि कभी आपने किसी की समाज के ऊपर उंगली उठाने वाले से कवरेज की है तो उसको पूछा जाए कि भाई आपने किसी की बहू बेटी पर ऐसी बात क्यों की, और तब की जिस वजह से हिंदुस्तान बना, उन रियासतों का जो एकीकरण किया, वहाँ के बड़े बड़े विद्वान नेता थे, या तो आज बीजेपी के लोगों के ऊपर वो कालख पूछने वाली है कि जिन लोगों ने उन राजाओं महाराजाओं और उनके साथ जो सिपह सलार लोग थे उनको मनाकर एक मंच पर लाके पूरा गठबंधन बना के एक पूरा हिंदुस्तान बनाया, जिसमें हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने भी बाद में विलय किया। तो क्या इस दिन के लिए किया था कि राजवाड़ों पे आप उंगली उठाएंगे, उन राजपूत खानदानों पे उंगली उठाएंगे कि इनका रिश्ता बेटी और रोटी का लेन देन था, ये आदान प्रदान करते थे अंग्रेजों के साथ।
मुझे आज ये कहते हुए शर्म आती है, जिन लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है, या तो उनकी अकड़ टिकाने से हिल गई है, या वो लोगों के अंदर जाके नोटंकी करते हैं। रूपाला जैसे लोगों के लिए तो हमने कल से कह दिया है, जो भी उसकी जीवा खींच के लाएगा 11 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की युवा राजपूत सभा उसको देगी। क्यों? कि आने वाली नस्लें भी इनकी याद रखें कि किसी बिरादरी के ऊपर, चाहे वो कोई भी बिरादरी है, मंत्री से लेकर संतरी तक की जुबान को लगाम में रखना होता चाहिए। वो किसी भी बिरादरी के ऊपर उंगली उठाने वाली नहीं होनी चाहिए। वो भी खासकर बहू बेटियों की कोई बात करे तो राजपूत खानदान को किसी के सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत है नहीं, उनका इतिहास तो खुला है। अगर राजपूत ना होते तो आज हिंदुस्तान यहाँ पर नहीं होता। आज अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं जिनको लोग दुनिया याद करती है, प्रधानमंत्री थे वो, तो उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अगर राजपूत ना होते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता। हम उनका जितना ऋणी है, उनकी इज्जत मान हमें करनी चाहिए जितनी हम कर नहीं पा रहे। उनके बयान है, अगर सुन ले, अगर चाहिए तो मैं उसकी कॉपी दे दूंगा। मगर आज ये नसूर पैदा हो गए बीजेपी के अंदर, जो उसी राजपूत बिरादरी को, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई इस देश के लिए, इस स्टेटों के लिए, उनकी बहू बेटियों पर कोई बात करेगा तो युवा राजपूत सभा तो बर्दाश्त करेगी नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जो बल की बात कही है उस पर हम अटल हैं अभी तक, क्योंकि ये छोटा सा इनाम हमने यहाँ से रखा है। बहुत स्टेटें हैं यहाँ पर, और हिंदुस्तान तो राजपूतों से भरा है, स्वर्ण जातियों से भरा है। तो जिस जिसकी दिल के भी ये ठेस लगी है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहू बेटी की इज्जत, खासकर वो झूठे इल्ज़ाम लगाकर कोई पेश करेगा, तो ऐसे आदमी का मुंह काला और जीभ तो हमारे हाथ में होगी। ये हमने आपको पहले भी कहा, और मैं आज फिर भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी चाहें आज भी इस आदमी का इंसाफ कर सकते हैं, या तो वो पार्टी में रखें, नहीं तो राजपूत बिरादरी का वोट पूरे हिंदुस्तान में चोट करेगा और इनकी अकल ठिकाने जरूर आ जाएगी। धन्यवाद जी। तो ये थे राजेंद्र मनहास जी। जनता से मेरी अपील है कि वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें ऐसे बयान देना भाजपा के नेताओं की तरफ से कितना सही कितना गलत। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।